नमस्कार बच्चों। अब आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 5 का ए, कक्षा 6 आपका है। तो इस अभ्यास को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। तो देखो, जैसे कुछ गणितीय पद ऐसे होते हैं कि मान लो जैसे आपके पास 10 रुपये है, आपने कुछ रुपए किसी को दे दिए, तो उसको व्यक्त करने के लिए हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो उसी के बारे में इस अभ्यास में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे कि आपके द्वारा दिए गए रुपये बराबर 10 माइनस यक्स। तो हम ये मान लेते हैं कि आपने उसको यक्स रुपये दिए। तो इसमें देखो, यक्स का मान परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं आप। तो देखो, इसमें पहले हम पढ़ेंगे चर और अचर राशि। चर राशि किसे कहते हैं? वैसे राशि जिसका मान गणितीय प्रयोग में बदलता रहता है या अस्थिर रहता है, उसे चर राशि कहते हैं। जिसे एक्स वाई जेड या क ख ग या फिर कुछ भी ABCD कुछ भी मान के आप व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त किया जाता है। अचर राशि ऐसे राशि जिसका मान गणितीय प्रयोग में स्थिर या अपरिवर्तित रहता है, इसे अचर राशि कहते हैं। इसे ये जो आपका लिखा है, ये लिखा है पाई 1 2 3 4 से लेकर आज तक है जो है इत्यादि 1 2 3 4 5 है अनंत तक जो भी है, उस तरह से हम व्यक्त करते हैं। तो हम शुरू करते हैं आपका अभ्यास ए। तो पहला इसमें जो प्रश्न दिया आपका है, रहीम के पास पहला जो प्रश्न आपका है, शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल देते हैं। यदि कक्षा में शिक्षार्थियों की संख्या x हो तो बताइए कि शिक्षक शिक्षार्थियों को कुल कितनी पेंसिलें देते हैं। ठीक है, तो जैसे हम मान लेते हैं कि आपके क्लास में, मेरे क्लास में 10 बच्चे हैं, तो मैं सबको 3-3 पेंसिलें देता हूँ। तो 10 बच्चों को कितने पेंसिलें दूंगा? तो 10 गुणे 3 करूँगा मैं, है ना, 3 गुणे 10 करूँगा। तो उसी तरह से यह भी है। तो पहले लिखा है शिक्षार्थियों की संख्या बराबर, तो मान लेते हैं हम x मान लेते हैं, और शिक्षार्थियों को प्राप्त पेंसिल बराबर, तो हम लिखा है 3 पेंसिल प्रत्येक विद्यार्थी को दिया, शिक्षार्थी को दिया है, तो 3 गुणे x लिख देंगे, आपका 3x आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा दिया है, जो इसमें दिया है, अपनी उत्तर पुस्तिका पर स्थित रिक्त स्थानों में संख्याओं की जगह कोई बीज लिखिए, बताइए कि उसका प्रयोग किस संख्या के लिए किया गया है। बीज, हाँ, बीज भी हम उसे कहते हैं, जैसे एक्स वाई जेड ABCD, इसी को हम बीज भी कहते हैं। ठीक है, तो आप इसे याद कर लेंगे। देखो, पहले इसमें दिया है x + 5 बराबर 17, और यहाँ पे दिया है खाली स्थान, रिक्त स्थान, फिर +5 बराबर 17। तो देखो, हम तो जानते ही हैं कि 12 + 5 बराबर 17 होगा, तो हम 12 कैसे लाएंगे वो देखेंगे। तो मान लेते हैं हम खाली स्थान बराबर x मान लेते हैं, +5 + 17 बराबर 17। तो x यहाँ पर रहेगा, 5 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो फिर x बराबर 12 आ जाएगा। 17 में से 5 गया, आपका 12 आ गया। तो इसी तरह से हम उसको हल करेंगे। दूसरा इसमें दिया है 40 - 10 बराबर 30, फिर 40 खाली स्थान दिया हुआ है माइनस में, और 30 लिखा है बराबर। तो 40 के स्थान की जगह मान लेते हैं x है, तो -x बराबर 30। तो ये -x यहाँ पे यही रहेगा, इसको यहाँ पे ले जाएंगे इस तरफ, तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो -40 में से 30 घटेंगे तो आपका -1 10 आएगा। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो दोनों माइनस जो हैं कट जाएंगे। यहाँ पे ये कट जाएगा, आपका आंसर आएगा x बराबर 10। तो देखो, यही मान आपका 10 आ गया। फिर इसमें दिया है 4 गुणे 6 बराबर 24, फिर खाली स्थान दिया है, गुणे 6 बराबर 24 दिया है। तो मान लेते हैं खाली स्थान बराबर x है, x गुणे 6 बराबर 24। x को यहाँ पे ऐसे सेम लिखेंगे, और इस 6 को उस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ गुणा है तो यहाँ पे भाग में हो जाएगा। तो 6 क्या 6 चौक 24, आपका आंसर 4 आ गया। फिर यहाँ पे 35 भागे 5 दिया है, और बराबर 7 लिखा है। तो 35 भागे खाली स्थान, फिर 7 लिखा है। तो देखो, 35 और खाली स्थान जगह मान लेते हैं x है, और यहाँ पे क्या है 7 है। तो देखो, इस x को हम उस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पे देखो 35 सेम लिखेंगे, यहाँ पे भाग है तो यहाँ गुणा हो जाएगा, तो 7 गुणे x हो जाएगा आपका।
ये देखो x को हम सेम ऐसे लिखेंगे, 7 को इस साइड लाएंगे तो 7 नीचे भाग में हो जाएगा, 7 इक्के 8, 7 25 35 आपको हो जाएगा। तो x 5 बराबर x, तो हम x का जो x जो लिखते हैं उसको पहले लिखते हैं जो अचर राशि है, बाद में अचर राशि को लिखते हैं। तो x बराबर हम 5 लिख देंगे। तो आगे बढ़ते हैं आपके तीसरे क्वेश्चन की ओर। इसमें जो प्रश्न दिया आपका है, रहीम के पास 10 रुपये थे, उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिए, उसके पास कितने रुपए बचे, इस संबंध को अक्षर संख्याओं की सहायता से व्यक्त कीजिए। अक्षर संख्या मतलब समझते हो, एक्स वाई जेड जो वही है, वही उसी को कहते हैं अक्षर संख्या। हम लिखेंगे रहीम के पास रुपए बराबर 10 थे, रजिया को दिए गए रुपए बराबर x मान लेते हैं, तो रहीम के पास बचे रुपए बराबर x, और 10 माइनस x हो जाएगा आपका, बस सही आंसर हो जाएगा। तीसरा चौथा दिया है इसमें, एक बगीचे में कुछ पेड़ थे, 50 पेड़ और लगा देने पर पेड़ों की संख्या 120 हो जाती है। इस कथन को अक्षर संख्या की सहायता से व्यक्त कीजिए। तो हम लिखते हैं माना पेड़ों की संख्या बराबर x, मतलब कि पहले जो पेड़ थे x थे और x पेड़ों में 50 पेड़ और लगा देने पर, तो x प्लस 50 बराबर 120, आपका ये आंसर हो गया। ठीक है। फिर पांचवा इसमें दिया है, यम और यन को बनाने के लिए यम और अक्षर यन और यम को प्रत्येक प्रतिरूप में तीलियों से बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। नियम लिखने के लिए एक चर राशि का प्रयोग करें, एक चर का प्रयोग कीजिए। ठीक है। तो इसमें पूछा है कि हम यन जो लिखा जाता है यन और यम, उसको अगर तीलियों से बनाए तो कितनी तीलियां लगेंगी, उसी को आपको बताना है और व्यक्त करना है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे इसको हल करेंगे। ठीक है। देखो मान लो हमको यन बनाना है, तो पहले तो एक तीली ऐसे लिखेंगे, रखेंगे इसको, मान लो तीली है, फिर एक तीली ऐसे आएगा आपका। ठीक है। फिर एक तीली यहाँ पे जाएगा ऐसे। ठीक है। तो टोटल कितनी तीलियाँ हो गई आपकी, देखो 1 2 और 3, तो तीलियाँ आपकी होगी 3। ठीक है। अब मान लो एक तीली बनाना है, ठीक है, तो 3 गुणे 1 करेंगे। ठीक है। अब n तीली बनाना है आपको, बहुत सारी तीलियाँ बनानी है, तो उसको हम मान लेते हैं कि हमको n तीली बनानी है, और मान लेते हैं हम कि हमको तीलियों की संख्या बतानी है, तो उसको व्यक्त करने के लिए हम यहाँ पे n लिख देते हैं, मतलब 3 गुणे n, एक तीली के लिए एक n बनाने के लिए 3 तीलियों का प्रयोग होता है। ठीक है। उसी तरह m को बनाने के लिए तो हम m लिखेंगे, m, फिर देखो एक ऐसे आएगा, फिर एक ऐसे तीली जाएगा, फिर एक ऐसे तीली आएगा। ठीक है। एक तीली एक होगी, एक तीली हो गई, ये दूसरी और ये तीसरी तीली हो गई, आपके चौथी तीली हो गई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4n, यही आपका दोनों आंसर हो जाएगा, ये और ये। तो n को बनाने के लिए 3 तीलियों की आवश्यकता होती है और m को बनाने के लिए 4 तीलियों की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो इस तरह से आपका यह अभ्यास खत्म हुआ। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे हम। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, सभी प्रश्न के आंसर सही लग रहे हैं और समझाने की प्रतिक्रिया अच्छी लग रही हो, तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 अभ्यास 5 का B। तो मैं इसमें प्रश्न को नहीं लिखा हूँ, डायरेक्ट आपको आंसर बताते जा रहा हूँ और प्रश्नों को हल करने का तरीका भी बता दूंगा आपको साथ साथ। तो इसमें पहला प्रश्न दिया है 6 और x का योगफल। तो हम जानते हैं योगफल मतलब जोड़ होता है, तो 6 प्लस x लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा दिया है 6 में से 7 घटाने पर शेष, तो उसको हम लिखेंगे x माइनस 7 लिखेंगे। तीसरा दिया है x का 5 गुना, तो x
का मतलब होता है गुणा, गुणे 5 लिखेंगे तो बराबर 5x हो गया आपका। तीसरा दिया है x का 1/3, ठीक है, तो x हो गया, का 1/3 दिया है, का मतलब गुणा हो गया तो गुणा लिखेंगे, 1/3 मतलब 1/3, तो गुणा करेंगे x का 1 में गुणा होगा x आ जाएगा, आपका बटे 3 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो प्रश्न दिया है निम्नलिखित कथनों को संख्याओं, बीजों तथा मूल संक्रियाओं के चिन्हों द्वारा चिन्हों की सहायता से व्यक्त कीजिए। मतलब बीजों मतलब जो एक्स वाई जेड यही जो हम मानते हैं वही अपना वही उसी को बीज कहते हैं। तो शुरू करते हैं। तो इसमें पहला जो प्रश्न दिया है, वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दुना होता है, ठीक है। तो हमने माना हमारा वृत्त का व्यास बराबर डी मान लिया, त्रिज्या बराबर आर मान लिया। तो वृत्त का व्यास बराबर सूत्र होता है 2 गुणित त्रिज्या। तो हमने व्यास माना है डी तो डी लिख लेंगे, 2 सेम लिखेंगे, गुणे आर माना है त्रिज्या तो आर लिख लेंगे, फिर डी बराबर 2 का आर में गुणा होगा आपका 2 आर आ जाएगा, ठीक है। इसमें दूसरा जो प्रश्न दिया हुआ है, वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे माना वर्ग का परिमाप बराबर यस मान लेंगे, वर्ग की भुजा बराबर एक्स मान लेंगे। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। तो हमने परिमाप यस माना है तो यस लिखेंगे, 4 को सेम लिखेंगे, भुजा जो है आपका एक्स माना है तो एक्स लिखेंगे। तो एफ बराबर आपका 4x ये हो गया। तीसरा दिया है इसमें आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है। तो माना आयत का क्षेत्रफल बराबर ए हमने माना, लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर आपका यहाँ पे y माना, ठीक है, y है यहाँ पे। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्र हमने ए माना है तो ए लिखेंगे, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते हैं, बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं, जो आप यहाँ पे मानेंगे वही आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। फिर लंबाई जो हमने एक्स माना तो एक्स लिखेंगे और चौड़ाई वाई माना तो वाई लिखेंगे। तो ये बराबर आपका एक्स वाई हो गया। इसमें चौथा है लाभ विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो। मतलब इसमें बता रहा है कि किसी सामान को कम पैसे में खरीद कर उसको ज़्यादा पैसे में बेचने पर उसमें लाभ होता है। तो उसी को आपको व्यक्त करना है कि कैसे उसको व्यक्त करेंगे। तो हम मान लेते हैं हमारा लाभ बराबर आई है, क्रय मूल्य बराबर सी है, विक्रय मूल्य बराबर एस है। तो लाभ है तो मतलब लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा। मतलब ज़्यादा जितने में बेचे रहेंगे उसमें से घटाएंगे जितने में हम खरीदे हुए हैं। तो खरीदा हमने कितने में है सी में और बेचा कितने में एस में। तो एस में से सी को घटा देंगे तो लिखेंगे लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो आई हो गया आपका लाभ हमने माना हुआ है और विक्रय मूल्य एस माना हुआ है और क्रय मूल्य सी है। तो आपका आई बराबर एस माइनस सी हो जाएगा। फिर इसमें तीसरा जो प्रश्न दिया हुआ है, एक टोकरी में 50 आम तथा दूसरी टोकरी में x आम है, पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक हैं। तो आप सीधे सीधे बता सकते हो कि क्या कहते हैं उसको, अधिक आम बराबर लिखेंगे आप 50 माइनस x लिख देंगे बस। इसमें बोला भी है एक टोकरी में 50 आम है, दूसरी टोकरी में x आम है। तो पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने अधिक आम है। मतलब मान लो एक टोकरी में 50 आम है, दूसरी टोकरी में 10, 15, 20 जो भी है। तो आप अंतर निकालने के लिए मतलब कौन सा अधिक है तो अधिक वाले में से कम घटा देंगे। तो उसी तरह से अधिक आपका 50 है, घटा देंगे x को, हो जाएगा आपका आंसर। इसमें दूसरा दिया है दूसरा का प्रश्न, एक विद्यालय में कुल 100 छात्र हैं जिसमें से x छात्र अनुपस्थित हो गए तो उपस्थित छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लो विद्यालय में 100 विद्यार्थी हैं, 100 में से x विद्यार्थी नहीं आए हुए हैं तो क्या करेंगे, 100 में से x को हटा देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे स्वस्थ नहीं अनुपस्थित है, सॉरी अनुपस्थित लिखा जाएगा यहाँ पे, अनुपस्थित
छात्रों की संख्या बराबर 100 माइनस एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसमें चौथा वाला दिया है, चौथा जो प्रश्न दिया है, संलग्न चित्र में आयत की आसन्न भुजाएं x मीटर तथा y मीटर है, आयत का परिमाप लिखिए। तो देखो ये आपका एक आयत है जिसकी सामने सामने की भुजाएं दोनों बराबर हैं, ये और ये और ये। तो इसकी लंबाई दिया है x मीटर, चौड़ाई दिया है y मीटर। तो इसमें पूछा है आयत का परिमाप बताइए। तो हमने बताया आपको, यहाँ पे लिख लिया लंबाई बराबर x मान लिख लिया, चौड़ाई बराबर y लिख लिया। आयत का परिमाप बराबर सूत्र होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हम लिखेंगे 2 कोष्टक में x प्लस y, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। 2 गुणे x बराबर 2x और 2 गुणे y बराबर 2y। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो गया। फिर पांचवा प्रश्न दिया है, पांचवा जो प्रश्न दिया आपका है, लिखा है एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे है तो ऐसे 12 गुब्बारों का मूल्य कितना होगा। तो मान लेते हैं, जैसे मान लो एक गुब्बारे का अगर मूल्य 1 रुपये है तो 12 गुब्बारे का मूल्य कितना होगा। तो 12 गुणे 1 करेंगे, मतलब 12 रुपये आएगा। उसी तरह से अगर एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे है तो 12 गुब्बारों का मूल्य बराबर 12 गुणे x बराबर 12x पैसे हो गया। ये आंसर हो गया आपका। छठा इसमें दिया है, कक्षा में x विद्यार्थी हैं, इसमें 1/4 बालिकाएं हैं, कक्षा में कुल कितनी बालिकाएं हैं। तो कक्षा में कुल विद्यार्थी बराबर x हो गया, बालिकाएं बराबर, तो लिखा है छात्रों का 1/4 गुना बालिकाएं हैं। तो x पहले लिखेंगे, छात्रों की संख्या x हो गई, का मतलब गुणा हो गया, 1/4 मतलब 1/4 लिख लिया हमने, इतनी बालिकाएं हैं। तो ये फिर का मतलब हो गया गुणा, तो x लिखेंगे, का गुणा लिख देंगे, 1/4 लिखेंगे, x का 1 में गुणा होगा तो x हो जाएगा और 4 आपका सेम ऐसे आ जाएगा नीचे। सातवां जो प्रश्न दिया हुआ है, इसमें लिखा है संलग्न चित्र में एक वर्ग की भुजा a मीटर है, a सेंटीमीटर है, वर्ग का परिमाप बताइए। ठीक है, तो भुजा इसमें दिया हुआ है तो लिखेंगे वर्ग की भुजा बराबर a, वर्ग का परिमाप बराबर सूत्र होता है 4 गुणे भुजा। तो 4 लिखेंगे, भुजा आपका a है तो a हो जाएगा, फिर 4 a आपका गुणा करेंगे तो आपका 4a आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वां प्रश्न की ओर। 8वां जो प्रश्न दिया हुआ है, इसमें दिया है लीला राधा की छोटी बहन है, वह राधा से 6 वर्ष छोटी है, लीला की आयु के पदों में लिखिए। तो देखिए इसमें छोटी कौन है, लीला, राधा से छोटी है। तो हम मान लेते हैं राधा की आयु बराबर x है, तो लीला की आयु बराबर, तो इसमें लिखा है कि लीला राधा से 6 वर्ष छोटी है, तो हम लिखे राधा की उम्र में से लीला 6 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा वही लीला की उम्र है। तो आंसर आपका आएगा x माइनस 6। फिर इसमें यह है माँ ने घर में 16 लड्डू बनाए, उन्होंने x लड्डू मेहमानों व परिवार के सदस्यों को दिए, शेष लड्डुओं की संख्या बताइए। तो माँ द्वारा बनाए गए लड्डू की संख्या बराबर 16 है, परिवार के सदस्यों व मेहमानों में दिए गए लड्डू बराबर x है, तो शेष बचे लड्डू बराबर, इसमें से इसको घटा देंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो 16 माइनस x आपका यही हो गया आंसर। तो इस तरह से आपका अभ्यास 5 का B समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अभ्यास 5 का C लेकर। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ताकि सभी लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। और अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेजिए कि ये प्रश्न हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको वो क्वेश्चन दोबारा से आपको समझा दूँगा। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 5 का C कक्षा 6। तो इसमें हम पढ़ेंगे घातांक, मतलब किसी संख्या के ऊपर कोई घात है और दूसरी कोई संख्या है उसके ऊपर भी घात है, तो उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे हल करेंगे, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अभ्यास आपका। तो देखो, इसमें शुरू करने से पहले मैं कुछ आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे मान लो नियम 1 है आपका कि कोई संख्या है, मान लेते a है, उसके घात अगर m है, फिर गुणा
a है, उसकी घात n है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो बराबर हम लिखते हैं a घाते m प्लस n, मतलब इस संख्या आधार, इसको हम आधार बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं घातांक। ठीक है, इसका घातांक अलग अलग है, आधार अगर सेम है तो आधार को आधार एक लिखेंगे, बाकी इसको आपस में दोनों घातांक को जोड़ देंगे। ठीक है, फिर इसका भाग करने का जो ऑप्शन है, इसका मान लो दूसरा आपका हो गया ये, तो इसमें अगर a पावर m दिया है भागे a पावर n दिया है, तो इसको आप इस तरह से लिखेंगे कि a माइनस घाते माइनस m माइनस n। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे, क्योंकि m जो है n से बड़ा है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि m बड़ा है n से। ठीक है, और फिर दिया हुआ है कि तीसरा जो आपका इसमें नियम है, तीसरा है, तो इसमें देखो दिया है a पावर m कोष्टक बंद फिर पावर n, इसको हम इस तरह से a पावर m n, मतलब कि इसका गुणा कर सकते हैं। ठीक है, फिर चौथा दिया है अगर कोई संख्या है उसके पावर 0 दिया है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो मैं आपको इस तरह का सवाल लेके हल करके दिखा देता हूँ, एक इस तरह का दिखा देता हूँ, दोनों का मान देखो सेम ही आएगा। कैसे आएगा, देखो मान लो संख्या 2 है और उसके पावर 3 है, फिर गुणे 2 है उसके पावर 2 है। ठीक है, 2 है 2। ओके, तो देखो अगर हम इस तरह से लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 फिर गुणे 2 गुणे 2, मतलब 3 इसका हो गया 2, 2 इसका हो गया 2, तो गुणा करेंगे। देखो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 आया। अब हम उस तरह से सॉल्व करेंगे इस तरह से, तो देखो 2 घाते 3 गुणे 2 घाते 2 हो गया। तो देखो 2 इन दोनों को जो आपस में जोड़ेंगे तो 3 प्लस 2 बराबर आपका आ गया 2 घाते 5। तो लिखेंगे हम जब 2 को 5 बार लिखेंगे तो इससे इसी प्रकार लिखेंगे 1 2 3 4 5, तो इसका भी आंसर 32 ही आएगा। तो इस तरह से हो गया। अब हम भाग की बात कर लेते हैं। तो भाग में क्या है, देखो भाग में क्या है कि मान लो 2 घाते 3 भागे 2 घाते 2 हो गया। ठीक है, तो हम इस तरह से लिखेंगे, मान लो कि 2 गुणे 2 गुणे 2 भागे आपका 2 गुणे 2 लिखेंगे। ठीक है, तो हम जब भाग करेंगे इसका तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 8 लिखेंगे, भागे आपका 4 आ गया, 4 लिखेंगे। ठीक है, अगर हम 8 में 4 से भाग देंगे तो आंसर आपका 2 आएगा। ठीक है, अब देखो अब हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। देखें मान लो 2 घाते 3 भागे 2 घाते 2। अब इस तरह से करेंगे तो 2 कोष्टक में मान लो कोष्टक लिख लेते हैं, या फिर न लिखो कोई दिक्कत नहीं है, -3 माइनस 2 हो गया। तो इसका मतलब 2 घाते 1 होगा, 2 घाते 1 लिखेंगे नहीं, इसका मान आपका 2 हो गया। सेम वही आंसर आया। इस तरह सॉल्व करेंगे। और एक और दिया है इसमें, मान लो 2 घाते 2 फिर कोष्टक बंद घाते 2 लिखा है। ठीक है, इस तरह से मान लेते हैं। तो देखो क्या करेंगे हम, 2 घात में 2 गुणे 2 बराबर 2 घाते 4। ठीक है, इस तरह सॉल्व करेंगे। इसको अगर 4 बार लिखेंगे हम तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आएगा आपका। फिर इसको हल करेंगे, इस तरह से हल करेंगे। इसको मान लो 2 घाते 2 कोष्टक में 2 हो गया, तो पहले हम कोष्टक में इसे लिख लेंगे 2 गुणे 2 फिर भागी घाते 2 हो गया आपका। ठीक है, तो हम इस तरह से हल करेंगे। देखो 2 दूनी 4 आएगा, घाते 2 आएगा, फिर 4 गुणे 4 लिखेंगे तो आपका 16 आ गया। देखो आंसर सेम आ गया। ठीक है, अब चलते हैं हम अभ्यास प्रश्न की ओर। ठीक है, तो इसमें जो पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, पहला जो प्रश्न है दिया हुआ है कि कुछ संख्या मतलब दी गई है, लिखा है कि निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखिए। तो लिखा है c गुणे c गुणे c, मतलब पहला जो आपका प्रश्न है, पहला जो आपका है c गुणे c गुणे c। ठीक है, और डॉट 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 5 बार लिखा है। ठीक है, 5 बार। ठीक है, मतलब
कि सी गुणे सी गुणे सी 5 बार लिखा हुआ है, तो हम हल करेंगे। मान लो सी गुणे सी गुणे सी गुणे सी गुणे सी 5 बार लिखेंगे, तो इसको जब घात रूप में लिखेंगे तो इसका लिखेंगे सी की पावर 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा जो दिया हुआ इसमें दिया है 5 गुणे ए गुणे बी गुणे बी। इसको जब हल करेंगे हम तो 5 सेम लिखेंगे। ए कितना है 2 है, तो ए की पावर 2 लिख देंगे। फिर बी की पावर कितना है, यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा देंगे पहले हम, ठीक है। फिर बी की पावर कितना है 3, बी 3 बार आया है तो 3 की पावर बी की पावर 3 हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा ए बी स्क्वायर और बी क्यू, सॉरी ए 5 ए स्क्वायर बी क्यू। इसको क्यू बोलते हैं और घन भी बोलते हैं। घात अगर 3 है तो घन बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्ग, ठीक है। फिर इसमें तीसरा इसका दिया हुआ है, तो लिखा है तीसरा प्रश्न आपका 7 गुणे 7। इसको हम कैसे देंगे, 7 की पावर सीधे 3 लिख देंगे, हो गया आंसर आपका। फिर चौथा वाला जो दिया हुआ है, तो इसमें लिखा है टी है, टी गुणे वाई। तो टी कितनी बार 2 आए हैं, तो टी लिखेंगे हम, पावर 2 कर देंगे, वाई की पावर 2 कर देंगे, ठीक है। इस तरह से पहला प्रश्न खत्म हुआ। दूसरा जो दिया है लिखा है निम्नांकित को गुणा के रूप में लिखिए। तो गुणा के रूप में लिखेंगे हम, तो देखो इससे ये आपका है, ये गुणा के रूप में लिखा है, घात के रूप में लिखे हैं। अब ये जो लिखा है वो घात के रूप में लिखा है, उसको गुणा के रूप में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे आराम से। यहाँ पे पहला प्रश्न जो है दूसरे का पहला है, तो इसमें लिखा है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो बराबर लिखेंगे ए गुणे बी। हो गया आपका आंसर यहीं से, ठीक है। फिर हम इसका दूसरा देखेंगे। तो दूसरा जो इसका प्रश्न दिया हुआ है, तो लिखा है 9 ए बी की पावर 3। तो हम लिखेंगे 9 गुणे ए गुणे बी और गुणे बी। 3 बार बी है तो मतलब 3 की पावर बी की पावर 3 है तो 3 बार बी लिख देंगे, हो गया। फिर इसका तीसरा जो दिया हुआ है, दूसरे का तीसरा, तो दूसरे का तीसरा हम हल करेंगे। तो इसमें दिया है 10 एक्स के घाते 3, फिर वाई के घाते 3, फिर जेड के घाते 3। तो हम लिखेंगे 10 गुणे एक्स फिर गुणे वाई फिर गुणे जेड। मतलब 3 बार तीनों को लिख देंगे, क्योंकि तीनों का पावर जो है सेम है, तो हम 3 बार तीनों को लिख देंगे। इस तरह से आपका दूसरा प्रश्न खत्म हुआ। अब तीसरा प्रश्न देखेंगे हम। तीसरा प्रश्न भी सेम पहले प्रश्न की तरह है, उसमें भी लिखा है घातांकीय रूप में लिखिए। तो तीसरे का पहला जो हम लिखेंगे, तीसरे का पहला जो आपका है, तो इसमें लिखा है ए गुणे ए, मतलब ए गुणे ए डॉट एन बार लिखा है। तो उसमें पहले क्वेश्चन को पहले प्रश्न में क्या लिखा था, सी गुणे सी डॉट लिखा था, फिर 5 बार। तो इसमें n बार लिखा है, तो हम सीधा लिख देंगे a की पावर n। आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उस तरह से दूसरा इसका आपका है, दूसरा जो इसका है आपका दूसरा बी गुणे बी फिर गुणे बी गुणे डॉट एन, सॉरी एन है, एन, ये जो आपका है एन है, एन बार। तो इसको भी सेम उसी तरह से लिख देंगे बी पावर एन। काम खत्म हो गया इसका। तीसरा इसका जो दिया हुआ है, तो दिया है 3 गुणे 4 गुणे ए। तो इसका हम लिखेंगे, तो 3 के पावर 2 हो गया क्योंकि 2 बार 3 है, फिर 4 के पावर 2 हो गया क्योंकि 2 बार 4 है, फिर 1 के पावर 2 हो गया, आपका 2 बार ए है, ये आपका आंसर हो गया। फिर इसका चौथा जो प्रश्न दिया हुआ है, इसका चौथा हल करेंगे। तो इसमें लिखा है ए गुणे एस गुणे टी। तो हम क्या लिखेंगे, ए फिर एस, टी के पावर टी 2 बार आया तो टी की पावर 2 हो गया आंसर आपका। अब इसका आखिरी प्रश्न चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न दिया है कि एक व्यक्ति की वर्तमान आय ए है, मतलब आय ए रुपये है, और उसकी आय प्रतिवर्ष बी गुनी हो जाती है। 3 वर्ष बाद उसकी आय कितनी होगी, ठीक है। तो पहले लिखेंगे वर्तमान
यहाँ पे वर्तमान आय बराबर ए रुपये, ठीक है। फिर एक वर्ष बाद आय बराबर तो हम ए गुणे बी लिखेंगे, कि उसमें लिखा है कि उसकी आय प्रति वर्ष बी गुनी हो जाती है, तो बी लिखेंगे, गुणे बी लिखेंगे। उसी तरह से यहाँ पे हम लिखेंगे 2 वर्ष बाद बराबर ए गुणे बी, क्योंकि पहले वर्ष का इतना है, दूसरे वर्ष में फिर एक बी बढ़ जाएगा। इसी तरह से 3 वर्ष बाद आय बराबर हम लिखेंगे ए गुणे बी, क्योंकि हर वर्ष उसका बी गुनी बढ़ जाती है, तो 3 बार बी हो जाएगा, तो आपका आंसर सीधे आ जाएगा ए बी पावर 3। इस तरह से आपका प्रश्न समाप्त हुआ बच्चों। अगर कोई प्रश्न आपको नहीं आता है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में वो प्रश्न नंबर लिखिए और बताइए, मैं आपको वो प्रश्न आपको फिर से हल करके फिर से अच्छी तरह से समझा के आपको वीडियो बना के भेज दूँगा। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 अभ्यास 5 का डी। तो इसमें पहला जो प्रश्न दिया हुआ है, तो मैं प्रश्न को नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको पढ़ के प्रश्न आंसर सीधे बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें दिया है निम्नलिखित कथनों में सत्य तथा असत्य छांटिए। तो पहला है, इसमें लिखा है x एक अचर राशि है, यह आपका असत्य है, क्योंकि x जो आपका है एक चर राशि है, तो उसको हम लिखेंगे असत्य। दूसरा जो दिया है, लिखा है 5 एक अचर राशि है, तो यह सत्य है, क्योंकि 5 एक अचर राशि है, तो यहाँ पर लिखेंगे सत्य, ठीक है। तीसरा दिया है x + 5 एक अचर राशि है, तो इसको भी आप लिखेंगे असत्य, क्योंकि इसमें x जो है चर है और असत्य लिखेंगे असत्य। x जो है आपका चर है, 5 अचर है, जबकि इसमें पूछा है केवल अचर है, तो आप लिखेंगे इसको असत्य। फिर चौथा इसका दिया हुआ है, पहले का चौथा, x घाते 5 अचर राशि है, इसमें भी एक अचर है, उसको भी लिखेंगे असत्य आप, ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न जो आपका है, इसमें लिखा है निम्नलिखित कथनों में अचर लिखिए। तो दूसरे का पहला जो है, देखिए इसमें अचर लिखना है, तो अचर मैंने बताया है आपको अब 5 के ए में ही कि अचर राशि वह राशि होती है जिसका मान अपरिवर्तित होता है, मतलब बदलता नहीं है, उसी को कहते हैं हम अचर राशि। जैसे x बराबर 5 y बराबर 5 4x है, तो इसमें x y बदल सकते हैं, लेकिन 4 का मान कभी नहीं बदलेगा, तो इसमें अचर राशि जो आपका हो गया 4 हो गया। दूसरा दिया है, दूसरे में आपका अचर राशि कौन सी है, 7 है। तीसरे में आपका जो है अचर राशि कौन सा है, तो आपका है वो 3 है, ठीक है। फिर चौथा दिया हुआ है x/3 + y/4 बराबर 1। तो देखो इसमें x/3 दिया हुआ है ना, x/3, तो x के स्थान इसे x/3 है ना, इसे x/3 है प्लस y/4 बराबर 1। अब यहाँ एक हो लिखा हो या ना लिखा हो, यहाँ पे 1 माना जाता है, तो इसमें अचर कौन कौन से हैं, तो देखो 1/3 कामा 1/4 और 1 आपका 1, ये तीनों आपके अचर राशि इसमें हैं। और इसमें देखो एक दक्षता अभ्यास दिया हुआ है, इसको भी पढ़ना जरूरी है, आप पढ़ लीजिए, इसको मैं बता देता हूँ। तो इसमें जो दक्षता अभ्यास है, पहला जो प्रश्न दिया हुआ है इसका पहले का पहला तो दिया है 6 या 4 + 6 + 4 बराबर x, ठीक। फिर लिखा है 6 + 4 बराबर, इसमें खाली स्थान लिखा हुआ है, तो इसको करना कुछ नहीं है, आपको लिखेंगे 6 + 4 बराबर 10, बस इसको हल करके लिख देना है, बाकी कुछ करना नहीं है आपको। इसमें दिया हुआ है पहले का दूसरा, तो 3 × 9 बराबर y, ठीक है। तो मैं खाली स्थान वाला नहीं लिख रहा हूँ, आप खाली स्थान लिख के एक लाइन बढ़ा सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, क्योंकि खाली स्थान आप लिख लेंगे तो बेटर रहेगा आपको। तो 3 × 9 बराबर खाली स्थान लिख देते हैं
फिर 3 गुणे 9 सॉरी 9 है यहाँ पे, 9 बराबर आपका 9 3 27 होता है, तो 27 लिख देंगे। ठीक है, इसमें फिर तीसरा दिया हुआ है, तीसरा जो का है लिखा है 6 माइनस 2 बराबर ए। तो यही आपको ए का मान बताना है। तो 6 माइनस 2 बराबर खाली स्थान, 6 माइनस 2 बराबर आपका 4 हो गया, यही आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा दिया हुआ है इसमें, देखो इसमें दिया हुआ है कि चौथा वाला लिखा है इसमें b भागे 2 बराबर 5। ठीक है, यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है भाग, फिर यहाँ पे लिखा है 2, फिर यहाँ पे बराबर 5। तो देखो यहाँ पे ये भाग है, जब उस साइड में जाएगा तो हम देखो ये b का मान निकालना है, तो खाली स्थान ऐसे रहेगा, यहाँ बराबर इस साइड जाएगा तो आपका 5 गुणे 2 हो जाएगा। खाली स्थान जो आपका है उसका मान बराबर आपका आएगा 10, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसमें देखो दिया है ज्ञात कीजिए, दूसरा वाला प्रश्न दिया है बस ज्ञात कीजिए, तो उसमें बस जो उसमें पूछा है बस उसी को दर्शा देंगे। लिखा है 10 में से x घटाने पर प्राप्त संख्या, तो लिखेंगे 10 माइनस x, ये हो गया आपका। फिर दूसरा जो दिया है इसमें लिखा है 2x और 3y को जोड़ने पर प्राप्त संख्या, तो लिखेंगे 2x प्लस 3y, यही प्राप्त होगा। फिर तीसरा इसका दिया हुआ है y की गुनी, तो y की गुनी मतलब y में 6 गुनी लिखा है, तो 6 गुनी मतलब y में 6 से गुणा होगा, तो लिखेंगे हम सीधे 6y गुणे 6 बराबर 6y। ठीक है, क्योंकि संख्या पहले लिखते हैं, ये अक्षर बाद में लिखते हैं। ठीक है, और इसमें दिया है a में 3 से भाग देने पर प्राप्त संख्या। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसमें चौथा जो इसका है, तो a में 3 से भाग दिया है तो भाग देंगे आपका भागे 3 लिखेंगे, या फिर इसको a/3 लिख देंगे, आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका तीसरा जो दिया हुआ है, तीसरा जो प्रश्न है इसका, इसमें लिखा है यदि a बराबर 5 तथा b बराबर 9 हो तो निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। तो लिखा है पहला प्रश्न जो दिया है a प्लस 10। ठीक है, इसका मान पूछा कितना होगा, तो a बराबर 5 दिया है तो लिखेंगे 5 प्लस 10। ठीक है, बराबर देंगे तो लिखेंगे 5 10 5 और 15, आपका आंसर यही हो जाएगा 15। फिर लिखा है दूसरा, तीसरे का दूसरा b माइनस 3 बराबर, फिर लिखेंगे b का मान कितना दिया हुआ है, 9 दिया है, 9 माइनस 3 बराबर 6 हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका तीसरा दिया हुआ है, तीसरा जो दिया हुआ है इसका a प्लस बी माइनस 14, तो कितना आएगा, तो a का मान आपका जानते हैं 5 दिया हुआ है, b का मान आपका दिया हुआ है 9, फिर यहाँ पर माइनस 14 है, तो ये आपका 9 5 14 हो जाएगा, 14 माइनस 14 बराबर आपका 0 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसका चौथा दिया हुआ है, दिया है a गुणे b, तो इसका a का मान 5, b का मान 9 लिख देंगे, डायरेक्ट 9 5 आपका 45 आ जाएगा। इसका जो पांचवा दिया हुआ है लिखा है 30 भागे a, तो 30 तो सेम 23 लिखेंगे हम भागे। ठीक है, आपका यहाँ पे a का मान 5 रखेंगे, जो 5 से 30 में भाग देंगे आपका आंसर 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। चौथा जो प्रश्न दिया हुआ है इसमें ये इस तरह के प्रश्न आप पहले ही पढ़ चुके हैं, अभ्यास सी में था, तो उससे उसी तरह लिखना है। इसमें लिखा है घातांकीय रूप में लिखिए। ठीक है, तो पहले चौथे का पहला दिया हुआ है यक्स गुणे यक्स गुणे यक्स, यक्स गुणे यक्स गुणे यक्स गुणे वाई। तो आपको आंसर से देखना है, यक्स लिखेंगे कितना, यक्स से 3 है तो 3 घात कर देंगे, गुणे वाई लिख देंगे, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा जो दिया हुआ है इसमें लिखा है क्यू गुणे क्यू गुणे क्यू, तो क्यू गुणे क्यू बराबर क्यू घात 3, यह आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा इसका दिया हुआ है 2 गुणे वाई गुणे वाई गुणे वाई, तो आपका 2 गुणे वाई घाते 3 हो जाएगा, आपका ये आंसर हो जाएगा। चौथा जो इसका जो दिया हुआ है
तो लिखा है 5 गुणे 5 गुणे 5, फिर गुणे x गुणे y गुणे y। तो लिखेंगे 5 कितनी बार है, 3 बार है, तो 5 की घाते 3, x एक बार है तो x लिखेंगे, y कितनी बार है तो y घाते 3। यही आपका आंसर हो गया। लास्ट इसका दिया हुआ है पाँचवा जो दिया हुआ है इसका लिखा है m गुणे m। तो इसका जब घातांकी रूप लिखेंगे तो m गुणे m घात में लिखेंगे आपका 1 2 3 4 है तो 4 लिख देंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। पांचवा जो प्रश्न दिया हुआ है इसमें सेम वही चौथे की तरह दिया हुआ है, इसमें भी घातांकी रूप में ही लिखना है आपको। तो इन प्रश्न को देख करके इसमें लिखा है 10 गुणे 10 गुणे टी। तो इसको लिखा है बराबर 10, यहाँ डब्बा खाली स्थान दिया हुआ है, फिर एक यहाँ पे भी खाली स्थान, फिर यहाँ पे भी खाली स्थान। ठीक है, हम लिखेंगे बराबर कितना, देखो ये 10 का 10 हो गया, कितनी बार आया 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, यहाँ डब्बे के स्थान पे टी लिखेंगे और खाली स्थान यहाँ पे भी 3 लिख देंगे, हो जाएगा। क्योंकि टी देखो टी आपका जो है 1 2 3 बार आया है तो टी लिखेंगे, टी के खाते 3 लिख देंगे, हो गया काम, आपका आंसर हो गया। इसका जो दूसरा दिया हुआ है दिया है 4 गुणे 4 बराबर 4, ये घात इसका पूछा हुआ है तो लिखेंगे 4 घात में 3, हो गया आंसर आपका यही। फिर इसका चौथा जो इसका तीसरा जो दिया हुआ है, तीसरा प्रश्न दिया है 6 गुणे पी, फिर p गुणे p, उसके बाद दिया हुआ है q गुणे q बराबर में 6, फिर खाली स्थान में डब्बा दिया आपका घाते 2, फिर q, फिर डब्बा दिया है। देखो 6 से लिखेंगे, इसके जगह पे p आ जाएगा। p कितनी बार है, 2 बार है, 2 हो जाएगा घात इसका। q कितनी बार है, 3 बार है, 3 हो जाएगा, आपका यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 3 है, 3। ठीक है, ये भी आपका खत्म हुआ। अब इसका चौथा जो प्रश्न दिया है, चौथा प्रश्न दिया हुआ है 5वें का चौथा, तो लिखा है s गुणे s, ठीक है, और फिर गुणे t। तो इसमें दिया है डब्बा घाते 3, फिर एक खाली स्थान घाते 2। तो देखो s कितनी बार आया 3, तो 3 लिखेंगे घाते 3, सॉरी s कितनी बार आया है, पहले s लिखेंगे, कितनी बार आया 3 बार, तो घाते 3 है ही पहले से, एक खाली स्थान पे t लिख देंगे, घाते 2 हो गया, आपका यही आंसर हो गया है। ठीक है, अब इसके लास्ट प्रश्न को देखेंगे। इसमें छठा प्रश्न दिया है, इसमें लिखा है अधोलिखित कथनों को देखकर इसमें चर और अचर छांटिए। तो मैंने आपको बताया था, देखो इसमें क्या है, 5 है, x घाते 2, y घाते 2 और z घाते 2। तो इसमें चर जो आपका है, पहले तो अचर जो लिखेंगे, अचर इसमें आपका है 5 है, और चर जो है x कामा y और कामा z, यही आपका अचर है। देखो इसमें घात नहीं लिखते हैं, केवल अचर पूछा है तो केवल चर अचर हम लिख देंगे, बस घात को नहीं लिखेंगे। ठीक है, दूसरा देश में दिया है 7 x घाते 2 y घाते 2। इसमें जो आपका अचर हो जाएगा, अचर मतलब जिसका मान परिवर्तित नहीं होगा, तो 7 हो जाएगा, और चर जो आपका रहेगा x और कामा y हो जाएगा। ठीक है, इसका तीसरा जो दिया हुआ है m पावर 4 और n पावर 2। तो इसमें देखो कोई भी अचर राशि नहीं है, तो लिख देंगे सीधे हम इसमें चर जो है m और n। इसका लास्ट जो प्रश्न है, इसमें लिखा है a b की घाते 5। इसमें भी कोई अचर राशि नहीं है, तो इसमें भी लिख देंगे चर a और कामा b। तो इस तरह से आपका दक्षता अभ्यास भी खत्म हुआ। अगर इसमें आपको कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा है समझ में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वो प्रश्न आपको फिर से बता दिया जाएगा। धन्यवाद।
और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में प्रश्न आ रहा है, तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि वो भी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। धन्यवाद।